एक नंबर ऑफ क्लस्टर्स दो ही है ना हमारे पास, दो बार ये इनिशियलाइज हो जाएगा रैंडमली कहीं पे भी। ऐसा टोटल कितनी बार होगा रैंडम इनिशियलाइजेशन? 5 बार होगा। ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। 3, ये हमारा सेंट्रॉइड है, रैंडम इनिशियलाइजेशन हो रहा है। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। एन इनिट 5 हो गया। अब मैक्स हीटर 3 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेंट्रॉइड है वो 3 बार शिफ्ट करेगा। 3 बार शिफ्ट क्यों करेगा? वेरिएंस को, विद इन क्लस्टर वेरिएंस को कम करने के लिए, या फिर इनर्शिया को कम करने के लिए ये भी 3 बार शिफ्ट करेगा। मे बी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पहले यहाँ आएगा, सॉरी पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इससे ज़्यादा बार वो इटरेट नहीं करेगा, भले ही कन्वर्जेंस हो या ना हो, वो छोड़ देगा, 3 स्टेप में ही छोड़ देगा। और अगर 3 स्टेप से पहले ही कन्वर्ज हो जाता है हमारा डेटा, सपोज 2 स्टेप में ही मिनिमम आ जाता है, तो 2 स्टेप में ही बंद हो जाएगा। इसीलिए मैक्स हीटर अगर ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम मैक्स हीटर को 100 ले लेते हैं या फिर 300 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। मैक्स हीटर को हम एक हमेशा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वैल्यू लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब कुछ लॉस नहीं होगा अगर हम मैक्स हीटर को ज़्यादा बड़ा वैल्यू भी ले लेते हैं। एन इनिट को अगर हम ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम मैक्स हीटर को 300 ले लेते हैं, ठीक है, मैक्स मेरा 300 है मैक्स हीटर, और एन इनिट को हमने यूं ही 500 लिख दिया, तो क्या होगा? 500 टाइम्स ये इनिशियलाइज होगा। अगर ये 500 टाइम्स रैंडम इनिशियलाइजेशन होगा तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, मतलब इसकी लेटेंसी बढ़ जाएगी। ये एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं रह पाएगा। हम कहीं भी प्रोडक्शन में अगर इसको डालते हैं और एन इनिट 500 लिख देते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट विल हैपन इफ एन इनिट इज टू हाई? मेरा एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा, हेविली स्लो हो जाएगा। अब कौन सा बचा है हाइपर पैरामीटर? अब शायद टॉलरेंस बचा है। टॉलरेंस की वैल्यू हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। ये ग्राफ याद है ना सबको? नीचे में ये नीचे में ये पूरा एक क्लस्टर है और ये पूरा एक क्लस्टर है। ओके, ये हम याद करके रखेंगे। कंट्रोल वी, सब कुछ सेम है। हमें क्या करना है? टॉलरेंस को घटा देना है। हम लोग टॉलरेंस को घटा के 1 कर देते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, 0.5 के नीचे सभी का सभी, 0.5 के नीचे सभी का सभी। यहाँ हो क्या रहा है? हम जब टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कि हम हैवी एरर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। मतलब कि हम अपना एल्गोरिथम को उतना फाइनली ट्यून नहीं करना चाहते कि उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इटरेशन 0 पे क्या हो रहा है। इटरेशन 0 पे क्या हो रहा है? इनर्शिया 50 मिला, ओके, कन्वर्ज एट इटरेशन 0, सेंटर शिफ्ट हुआ इतने से विथ टॉलरेंस 0.8। मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की चांसेस थी, बट फिर भी ये इम्प्रूव नहीं हुआ। हमारा इनर्शिया अभी भी हाई है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट की चांसेस थी, बट बिकॉज हमारा टॉलरेंस जो है वो हाई है, इसलिए वो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इनर्शिया को मिनिमाइज़ करने के लिए।
वो टॉलरेट कर जाएगा, इतना भी एरर वो टॉलरेट कर जाएगा। वही अगर हम टॉलरेंस को घटा देते हैं तो उसको बार बार इटरेशन करना पड़ेगा जब तक कि हमें इनर्शिया एकदम कम ना मिले। सपोज 0.000001। ओके, अब देखिए